चलिए दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको सिखाएंगे इकाई के अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में एक इकाई का अंक बताया था जिसमें केवल एक ही नियम बताए थे। आज हम सब नियम को देखेंगे। इकाई के अंक चाहे किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाए, इकाई का अंक आप ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इकाई के अंक हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कल मैंने आपको नियम बताया था कि जब भी किसी भी संख्या के अंत में इकाई में 1 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ हमने आपको बता दिया था। जब भी कोई संख्या इससे अंत होती है और उसके माथे पर चाहे जितना भी पावर हो, तो उसका उसका इकाई अंक जो होता है वो हमेशा और हमेशा यही संख्या हो जाती है। ये आपने कल जान लिया था, नहीं देखे हैं पिछले वीडियो को तो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि 0, 1, 5, 6 पूरे नंबर सिस्टम में हमारा 10 ही अंक आता है। 10 अंक में हमने 4 अंक यहाँ पे लिख दिए हैं। 4 अंक और लेंगे, वो कौन कौन सी होंगी संख्या? 2, 3, 7 और 8। ये 4 संख्याओं के लिए अलग नियम चलता है। ठीक है, टोटल 10 डिजिट पर हम बात करेंगे, जिसमें 4 डिजिट इसका नियम कुछ अलग है, इसका नियम कुछ अलग है, और और 2 डिजिट हैं, इसका नियम कुछ अलग चलता है। ठीक है, लेकिन सब लगभग सिमिलर ही हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप इस नियम को भली भांति समझ गए। नहीं समझे तो थोड़ी सी शॉर्ट में हम जानकारी आपको बता दें। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाएगा कि बताइए कि इसका पावर अगर हम कर देते हैं 572, तो आप बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल देख लेना है। इसके अंत में ये जो संख्या लिखी गई, इसके अंत में क्या है भैया जी? 0 है। तो ये किस नियम को फॉलो करता है? 0, 1, 5, 6 वाला नियम में आएगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन ये वाले अंक आ जाते हैं अंत में, तो उसका आंसर वही हो जाता है जो ये इकाई पर। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, समझ गए? इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 ही आंसर होता, अगर 5 होता यहाँ पे तो 5 ही आंसर होता, 6 होता तो इकाई की संख्या 6 ही होती, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नियम कुछ अलग चलता है। ये चीज़ मैंने बता दिया, आप समझ रहे हैं। ये चीज़ कुछ अलग चलता है। जैसे हम आपको कहते हैं 5, 2, 4, 2। ठीक है, इसका पावर हमने कर दिया 540। ठीक है, तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो ये मत कह दीजिएगा कि यहाँ 2 हो जाएगा। जिस तरह यहाँ 0 था तो 0 हो गया, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें नियम चलता है जब भी इकाई के अंक पर अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 2 यहाँ पे 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 है, तो इसका नियम अलग चलता है। नियम क्या चलता है कि जो इसके माथे पर बोझ है ना, इस माथे पर जितना बोझ है और इस कैटेगरी में से किसी भी कोई भी संख्या यहाँ पे आई हुई है, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, इसमें 4 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ 2 देखने को मिले, 3 देखने को मिले, 7 देखने को मिले, 8 देखने को मिले, ये 4 डिजिट अगर आपको इकाई के अंक पर देखने को मिलते हैं और उसके माथे पर कोई बोझ कहें तो पावर है, तो उस पावर में हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। उस पावर में 4 से भाग करते हैं। तो 540 में हम 4 से भाग करेंगे। इसमें 2 कंडीशन आ सकते हैं। अगर 540 में हम 4 से भाग करें तो हो सकता है कि कट भी जाए पूर्ण रूप से, हो सकता है कि वो न भी कटे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाते हैं इसमें। तो 4 एकम 4 होगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 पचे 20, 135 बार में पूरा कट जा रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है कि कितना बार में कट रहा है, बस हमें मतलब है कि जो कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो शेष कितना बच रहा है ये देखना है। तो यहाँ पे शेष कितना बच गया, पूर्ण रूप से जब कट जाता है तो शेष 0 हो जाता है। तो इस स्थिति में जब पूर्ण रूप से कट जाएगा ना, पावर में 4 से भाग देने के बाद अगर पूर्ण रूप से कट जाए, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। उस स्थिति में हम इसको 2 ले लेते हैं। जो इसके अंत में संख्या होगी, 2 होगा तो 2 लेंगे, 3 होगा तो 3 लेंगे, 7 होगा, इनमें से कोई संख्या यहाँ पे होगी। उसके माथे पर हमने कितने से भाग दिया था, इसके माथे पर कितने से भाग दिया था, 4 से भाग दिया था। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसके माथे पर 4 लिख देंगे।
चूँकि 4 से भाग दिए थे तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल 2 के पावर 4 आ गया, तो 2 के पावर 4 बराबर कितना होता है भैया, 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 होता है। तो अब ये जो 16 लिखे हैं इसमें इकाई पर कौन सी संख्या है, इसमें इकाई पर आपका 6 संख्या है, तो इसको हम कहेंगे कि इकाई का इसका स्थान होगा जो वो 6 होगा। ठीक है, अगर इसकी क्रिया किया जाए 5242 का पावर 540 लिखा हुआ है, तो ये क्रिया पूरा करेंगे तो लास्ट में आपका डिजिट पर क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है इस तरीके से। जब भी आपको 2 3 7 8 देखने को मिल जाए तो सिंपल करना कुछ नहीं है, पावर में चाहे जो कुछ भी हो उसमें 4 से भाग लगा देना है। 4 से भाग लगाने के पश्चात हमें देखना है कि यह क्या वो पूर्ण रूप से कट जा रहा है। अगर पूर्ण रूप से कट जाएगा तो उस संख्या के इकाई अंक के पावर में हम 4 कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं कटता है तो क्या करेंगे सो देख लीजिए। अगर हम मान लेते हैं दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं जिसमें कटे ना, ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं फिलहाल, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख दिए हैं, चाहे यही संख्या हम ले लेते हैं, 5 है, 2 है और क्या है, 4 है, 2 है, इसके माथे पर हम कुछ और ले लेते हैं ताकि हमारा शेषफल कुछ बच जाए। तो अगर हम मान लेते हैं 441 ले लिए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि भैया लास्ट में इकाई के अंक पर क्या है, 2 है, तो ये 2 वाला नियम चलेगा। 2 3 7 8 में क्या ये ग्रुप में क्या 2 आया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं। कितने से, 4 से भाग करते हैं, किसमें, इसमें। तो इसके लिए हम इकाई की अंक प्राप्त करने के लिए हम इस पावर में 4 से भाग करेंगे। तो 441 में 4 से भाग करेंगे तो हमें देखना है कट रहा है कि नहीं, तो ये तो नहीं कटेगा। 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और बच जाएगा हमारा 2, यानी शेषफल के रूप में हमारा कितना बच जाएगा, सॉरी गलती कर दिया, भाग देने में गलती कर दिया। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शेषफल में 1 बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इससे हमें मतलब नहीं है कि कितना बार में कट रहा है, हमें मतलब ये है कि शेषफल कितना बच रहा है। तो शेषफल भैया जी यहाँ पे 1 बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो जब भी शेषफल 1 बच जाए ना, तो इसी शेषफल को हम लेकर क्या करते हैं, इसको यहाँ उतार देते हैं, 2 का 2 तो रहेगा ही रहेगा, और जो शेषफल बचता है उसको माथे पर लगा देते हैं। ठीक है, जो शेषफल बचेगा माथे पर रहेगा। अगर शेषफल न बचता तो हम माथे पर 4 लिखते, चूँकि 4 से भाग दिए थे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2। तो 2 अंत में क्या आएगा, इकाई के अंक ही 2 ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि शेषफल आपका 3 आ जाता या 4 आ जाता, तो इसका हम जैसे मान लीजिए 2 के पावर 4 आ जाता, तो हम क्या करते हैं, 4 बार 2 को गुना करते हैं, 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 आता, उस प्रकार से ये 16 आ जाता, और 16 आता तो इसमें क्या हो जाता, 6 इकाई की संख्या हो जाती। कोई दिक्कत नहीं है, बस यही नियम है। इतना नियम आप जरूर आशा करता हूँ समझ गए होंगे। मैंने केवल 2 रखा है, एक और उदाहरण लेकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसी कैटेगरी का एक और उदाहरण लेकर हम देखते हैं, उसमें इकाई का अंक फाइंड करके देखते हैं। ज़रूर बताइएगा कि होगा क्या, आप ही बताइए। चलिए, 5 4 2 और हमने 3 लिख दिया, इसका पावर हमने कर दिया 544। ठीक है, अब बताइए कि इसमें इकाई की संख्या क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा, ये बता दीजिए हमें। ऐसा मत कर दीजिए कि यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, नहीं। ये किस ग्रुप का है, 3 है। जिस संख्या में 2 3 7 8 आ जाता है तो उसमें हम हमेशा 4 से भाग देते हैं इसके पावर में, तब क्रिया करते हैं। और जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 आ जाता है तो उसको तो हम डायरेक्ट देख कर ही बता देते हैं कि उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। चलिए हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहला काम क्या कर देना है, सबसे पहला काम 544 को उतार देना है, जी हम कहते हैं
इसमें हमें लगाना है कितना से भाग, 4 से भाग लगा देना है। तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, ये 4 एकम 4। हमें केवल ये देखना है कि शेष बच रहा है या पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो हमने भाग लगाया 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 6 24, यानी 136 या पूर्ण रूप से कट जा रहा है। इससे मतलब नहीं है ये भागफल कितना आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। ये देखना है कि ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है, शेष नहीं बच रहा है, यानी शेष जो हो रहा शून्य बच रहा है। तो इससे कोई मतलब है। तो शून्य जब भी पूर्ण रूप से कट जाए तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको उतारते हैं। 3 का पावर कितना से भाग दिए थे जी, 4 से भाग दिए थे, तो पावर में हम 4 कर देंगे। अगर शेष नहीं बचा है तब, अगर शेष बचता तो वही शेष लेकर हम पावर पर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम 4 बार गुना करेंगे। 3 के पावर 4 बार करेंगे तो 3 3 का 9, 3 27 या 81, यानी 81 आपका आंसर नहीं होगा। अब 81 2 अंकों वाली संख्या आ गई, तो 2 अंकों वाली संख्या में फिर हमें देखना है कि इकाई कौन सी संख्या है, इकाई पर कौन सी संख्या है। तो इकाई पर संख्या जो है वो 1 है। तो आपका आंसर ओवरऑल क्या होगा, 1 आंसर होगा। इकाई का अंक जो होगा 1 होगा, न कि 81 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए हैं। चलिए एक और उदाहरण देकर आपको हम, जैसे मान लीजिए अगर इसमें शेष बच जाता है, इसी संख्या में हम शेष अगर बच जाता, दिया है 54 23, तो ये आप जरूर बताइए कैलकुलेट करके, तुरंत बताइए कि इसमें कितना आंसर आएगा। 54 23 में अगर हम कर देते हैं यहाँ पे 241 हमने कर दिया, बताइए 241 ना 242 कर दिया। चलिए बताइए इसमें इकाई की अंक क्या होगी, इकाई की संख्या क्या होगी, बस फाइंड करके बता दीजिए। तो करना क्या है, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं बातों को। करना कुछ नहीं है, देखना है कि 242, ये तो पहले यहाँ 3 है तो ये समझ लेना है कि भैया 4 से भाग लगाना है इसके पावर में। तो 4 से भाग लगाना शुरू करते हैं। 242 4 से भाग लगा देंगे। देखिए ऐसे भाग लगाना नहीं आता है तो आप ऐसे भी भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, 242 अगर ज़्यादा बड़ी सी बड़ी संख्या यहाँ पे आती है और थोड़ा सा भाग देने में आपको कन्फ्यूजन होता है तो इस तरह से कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो 4 से करेंगे तो 4 छके 24 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो भैया यहाँ पे 0 बैठा देंगे और ये हमारा हो जाएगा 2, शेषफल ही रह जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2, इसका शेषफल आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये तो पूर्ण रूप से कटा नहीं जी, पूर्ण रूप से नहीं कटा। शेष कितना बच गया, शेष बच गया आपका शेष बच गया आपका कितना 2। तो जब शेष 2 बच गया तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस 3 को उतार देते हैं और यही शेषवा को हम माथे पर कर देते हैं। तो ये 2 हो जाएगा माथे पर पावर में, और ये 3 3 का कितना हो जाएगा 9 होगा। कितने अंकों की संख्या है, एक ही अंक की संख्या है। तो भैया जी 1 अंक की संख्या है तो यही तो इकाई की अंक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आपके अंत में, संख्या के अंत में यहाँ 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, तो उसमें हम 4 से भाग लगाएंगे। समझ गए। अब देख लेते हैं कि अगर हमने देख लिया 0 1 5 6 2 3 7 8, हमने देख लिया कितने अंक, 8 अंकों तक देख लिया। ठीक है, अब 8 अंक में जब भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। आपको बिल्कुल इजी वे में हम आपको अभी तुरंत इसके बाद बताएंगे कैसे मतलब सटीकली याद रखना है। कन्फ्यूजन मान लीजिए आप कभी भूल गए कि 0 रह गया तो भैया क्या करेंगे, कहीं 4 से भाग, मान लीजिए कहीं अंत में यही संख्या आ गई है, अब इसमें आप कन्फ्यूजन है कि 4 से भाग लगा कर किया जाए या 2 से भाग लगा कर किया जाए या फिर क्या किया जाए, डायरेक्ट लिख दिया जाए, हो जाएगा। आप पढ़ने के बाद में कन्फ्यूज मतलब हो जाइएगा, ये कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका भी हम ट्रिक बताएंगे कि आपको कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, आप समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसा कि हम क्या 3 हो गया, 2 3 हो गया, 7 8 अब लेकर अगर देखें तो क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 7 भी अगर किसी संख्या के अंत में आता है, 8 भी किसी संख्या के अंत में आता है, तो इसमें हमेशा पावर में 4 से भाग लगाकर इसी प्रक्रिया से हम कर लेंगे। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर 4 आ जाए, किसी संख्या के अंत में 4 आ जाए, 9 आ जाए, तब हम क्या करते हैं, तब हम इस संख्या में 2 से भाग करते हैं। तब इस संख्या में हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। और किस प्रकार से ये संख्या बनेगी, जैसे मान लेते हैं ये हमने कर दिया 244 के पावर हमने कर दिया 5 1 2। ठीक है, तो इसमें आप बता दीजिए हमें इकाई की अंक क्या होगी। अगर ये चीज़ है
तो इसमें आप बताइए कि इकाई की अंक क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जब भी 4 9 किसी संख्या के अंत में आ जाए तो उसमें हम हमेशा 2 से भाग करते हैं, न कि 4 से। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे तो किस में, पावर में 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम 512 को उठा लेते हैं और 512 को उठाने के बाद इसमें हम 2 से भाग लगाते हैं। अगर पूर्ण रूप से कट गया तो इसका हम बता रहे हैं क्या होगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 और 2 छके 12। ये 256 बार में पूर्ण रूप से कट जा रहा है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है कि कट रहा है, कितना बार में कट रहा है इससे मतलब है, बस कट जा रहा है ना, ये चीज़ देखना है। तो कट जा रहा है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इस 4 को उतार लेते हैं, इस 4 को उतार लेते हैं और इसके माथे पर क्या लिखते हैं, अगर इधर पूरा कट जाएगा तो इसके माथे पर हम जिससे भाग दिए थे ना उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये 4 है तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 14 4 चौके 16। ठीक है, अब 16 में 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में पहली संख्या जो इकाई के स्थान पर है वो कौन सी है, ये 6 है। तो इसमें अगर कहा जाए कि इकाई का अंक क्या है तो आप कह सकते हैं 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं समझ रहे हैं। ये तो पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो ऐसा हो रहा है, अगर पूर्ण रूप से इसके पावर न कटे तो कैसे करेंगे। तो इसका उदाहरण अगर हम ले लेते हैं 244 ही लेते हैं, 244 के पावर अगर हम लिख देते हैं 511। ठीक है, तो ये तो पूर्ण रूप से कटेगा नहीं। चलिए देखते हैं ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा तो आखिर शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल हम देख लेते हैं, 5 से भाग लगाते हैं, 511 में 2 से भाग लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, 1 2 पचे 10 और 2 पचे 10, शेषफल 1 बच जा रहा है हमारे पास। शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो शेषफल जब भी 1 बच जाएगा आप भाग लगा लीजिएगा शेषफल नीचे, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो शेषफल यहाँ तो 1 आ रहा है, शेषफल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे 2 से भाग लगा लीजिएगा, 255, 2 एकम 2 कितना लिख दिए जी, 511 था यहाँ पे, 511 कर लीजिए, 511 था। तो 2 दूना का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ 1 उतरेगा, फिर 2 बचे 10 कर लेंगे, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, काम खत्म। अब कुछ 1 बचा हुआ है, ये कर लेंगे, 2 बचे 10 हो जाएगा, फिर 1 बचा हुआ है। तो ये हमारा शेषफल आ रहा है, इसी से मतलब है हमें, बाकी इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो शेषफल आप समझ रहे हैं कैसे शेषफल निकलेगा। तो यहाँ पे शेष क्या बच गया, 1 बच गया। तो हम करेंगे क्या, इस संख्या को उतार लेंगे, अंतिम जो इकाई की संख्या है इसको हम उतार लेते हैं 4 और इसके माथे पर हम जो शेष बचता है उसको लिख देते हैं। तो माथे पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 4 के पावर 1 का मतलब होता है 4। तो ये 4 कितने अंकों की संख्या है, 4 1 अंकों की संख्या है जो कि ये इकाई का काम करेगी। तो यही इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, टोटल में अगर पूछे 244 का पावर 511 में इकाई का अंक क्या है तो आप आंसर दीजिएगा 4 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसी प्रकार से अगर किसी संख्या के अंत में 9 आ जाता है तब क्या करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये तो समझ गए, अगर पूर्ण रूप से कट जाए तो जिस संख्या से भाग दिए हैं उसी संख्या को इस संख्या के इकाई के पावर में रख देते हैं। अगर कोई संख्या से नहीं कट पाता है तो जो शेषफल बचता है उसी शेषफल को हम इस इकाई के पावर में रख देते हैं और उसका कैलकुलेशन करके उसमें देख लेते हैं कि किसका इकाई का अंक क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगर संख्या 9 आ जाती है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अगर किसी संख्या के अंत में 9 आ जाए, जैसे मान लेते हैं हम 429 का पावर हम कर लेते हैं कितना, 5 2 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अभी बताया कि जब भी किसी संख्या के अंत में 4 आ जाए या 9 आ जाए, तो 9 आया हुआ है तो हम उसमें क्या करते हैं, हमेशा 2 से भाग करते हैं। तो किस में, इसमें 2 से भाग करते हैं, इसमें 2 से भाग नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसमें भाग दें कि इसमें भाग दें। अभी समझ में आ रहा होगा बातें, लेकिन बाद में जाकर आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या नियम था, इसमें भाग दिया जा रहा था या इसमें भाग दिया जा रहा था, क्या किया जा रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा गौर तो करना पड़ेगा। 522 है, इसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा,
दो दूना का 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 261 बार में पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो पूर्ण रूप से जब भी कट जाएगा तो इसी को हम उतार देते हैं। इस इकाई में क्या अंक है, इकाई 9 है, 9 का पावर में हम कर देते हैं। 261 बार में कटा है उससे मतलब नहीं है, कट भाग कितने में दिए थे, भाग कितने से दिए थे, तो 2 से भाग दिए थे, तो हम इसको पावर में 2 कर देंगे। अब 9 का पावर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाए। 81 में हम देख लेंगे इकाई का अंक क्या है, तो 81 में इकाई का अंक 1 है, यानी ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई यूनिट नंबर क्या हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूर्ण रूप से न कटे तो क्या करेंगे, चलिए इसका भी हम उदाहरण एक ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहीं पे ले लेते हैं, अगर ये पूर्ण रूप से न कटे 429 है, इसके पावर में अगर हम कर लेते हैं 241, ठीक है, तो ये क्या पूर्ण रूप से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको हम देख लेते हैं। अगर हम कर लेते हैं 429 के पावर 241, तो ये क्या होगा, सबसे पहला काम करना है, 9 तो है, तो जब भी 9 आ जाता है किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से भाग कर देते हैं पावर में। तो 241 में अगर हम 2 से भाग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 2 2 2 एकम 2, 2 दूना का 4, और ये 0 हो जाएगा और 1 बच जाएगा शेषफल। तो शेषफल से हमें मतलब है ना कि भागफल से मतलब है, तो इससे मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है। शेषफल कितना आ रही है भैया, शेषफल आपका 1 आ रही है, ठीक है, 1 रुपये नहीं, 1 शेषफल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 429 में जो 9 है ना, 9 इसके पावर में हम कर देते हैं 1। अगर शेषफल 1 आ रहा है तो शेषफल 1 आ रहा है तो 9 के पावर 1 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 9। कितने अंकों की संख्या है, 1 अंकों की संख्या है, तो इकाई का भी काम यही करेगा, अंतिम संख्या का अंतिम अंक यही होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो इकाई के अंक में आप इस टाइप से तीनों, अब देखिए याद कैसे करना है, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो भविष्य में, ठीक है। चलिए इसको आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा उदाहरण देकर आपके माइंड को टेस्ट करते हैं कि आप क्या बता पाएंगे कि नहीं। केवल सिंपल ये बता देना है आपको, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। आपको सिंपल ये दिमाग दौड़ाना है कि मतलब मुझसे हो पा रहा है या नहीं। चलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आप बता दीजिएगा कि इसमें करना क्या है। केवल ये बता देना है आपको कि इसमें हम 2 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे या भाग नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे। ये चीज़ केवल आपको बता देना है। अगर हम ये चीज़ लिख रहे हैं तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए तुरंत कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है इसमें। चलिए इसमें बता दीजिए इकाई का अंक होगा क्या। अगर सक्षम है तो इकाई का अंक ज़रूर बताते चलिए। हम लिख रहे हैं, आप बताते चलिए कमेंट में, ठीक है, ताकि मज़ा आ जाए। चलिए सबको हम बताएंगे बारी बारी से कि करना क्या है इसमें, ठीक है। बताइए इकाई का अंक इसमें क्या होगा। अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, करना क्या है, बस ये केवल बता देना है आपको और कुछ नहीं करना है। अगर सक्षम है तो इकाई का अंक बताते चलिए, नहीं सक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये पहचान हो जाना चाहिए, रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए कि हमें इसमें क्रिया किस तरह से करनी है, बस ये रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए आपको, वरना दिक्कत है, ठीक है। चलिए अगर हम कर लेते हैं ये वाला चीज़, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें करेंगे क्या, कौन सी क्रिया करेंगे, आप बता दीजिए हमें। इसमें बता दीजिए इसमें क्रिया कौन सी होगी, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिसको आप इकाई का अंक बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें केवल हम ये करना चाहे, क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं कि आप नियम को पहचान पा रहे हैं या नहीं, बस ये हम देखना चाहते हैं कि आप नियम को पहचान पा रहे हैं नहीं। मिसलेनियस रूप से अगर दे दिया जाए तो क्या आप इसमें घबरा जाएंगे या फिर आप इसको क्लासिफिकेशन करके इसका मतलब कर सकते हैं। तो आप
अभी हमने आपको बताया क्या कि जिस संख्या के अंत में अगर 2 आ जाता है तो 2 आता है तो भैया जी हम क्या करते हैं उसमें 4 से भाग करते हैं। किसमें? इसमें 4 से भाग करते हैं। तो ये केवल क्लासिफिकेशन हमको करके बताइए कि इसमें कौन सी क्रिया के तहत हम इसको इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो इसमें 4 से भाग करने वाली क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें 0 आ गया तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, इकाई का अंक हम डायरेक्ट बता सकते हैं। बताए हैं पहला नियम जो था जिसमें 0 1 5 6 था, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसलिए आपका इकाई का अंक क्या हो गया? 0 हो जाएगा। ये तो इकाई का अंक डायरेक्ट आप बता भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 का अभी नियम हमने बताया 4 और 9 जिस संख्या के अंत में रहता है इकाई के स्थान पर, उसके लिए हम क्या करते हैं? हमेशा 2 से भाग करके उसकी क्रिया करते हैं और इस प्रकार से हम फाइंड करते हैं इकाई के अंक, ठीक है। अगर किसी संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर 1 आ जाता है तो वो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें इसका आंसर भी इकाई का अंक भी 1 ही हो जाता है। इसमें सोचने वाली और कैलकुलेशन करने वाली बात ही नहीं है। आपको नियम हमने बता दिया है कि जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 होता है तो उसकी हम डायरेक्ट इकाई मतलब यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले में अगर देखा जाए तो पहचान के रूप में बताइए कि इसमें हम क्या करेंगे। तो इकाई के स्थान पर पहले हम देखेंगे कि इकाई के स्थान पर क्या है। इकाई के स्थान पर 5 है, तो इकाई के स्थान पर जब भी 5 आता है तो हम क्या करते हैं? सिंपल सी बात, वहीं आपका 5 डिजिट हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। जिस संख्या के अंत में 0 1 5 0 156 यहाँ पे याद रखिएगा, आप बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर इकाई के अंक पर 7 आ जाता है तो इसकी किस ग्रुप का है? जिसमें 2 3 7 8 आता है। तो ये 7 आया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम 4 से भाग करके क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग करके क्रिया करते हैं और तब इस प्रकार से हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। जिस संख्या के अंत में 9 आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। जिस संख्या के अंत में 4 और 9 आता है तो उसमें हम 2 से भाग करके क्रिया करते हैं और इस प्रकार से हम इकाई का अंक फाइंड करते हैं। अगर इसमें देखा जाए 6 आ गया तो 6 को आ गया तो हम क्या करेंगे? भैया ये तो नियम है 0 156 कर देते हैं, तो 0 156 के लिए सोचना ही नहीं, डायरेक्ट इकाई का अंक आप 6 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस संख्या के अंत में अब हम आपको एक जगह कलेक्शन करके थोड़ा सा और रिवीजन कराने की प्रयास करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा और मतलब समझ जाइएगा कि हमें करना क्या है। अगर हम बात करते हैं यहाँ तक तो हो गया। अब ये आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जिसमें हम 4 से भाग करके बताए हैं और 2 से भाग करके 4 से भाग करके 2 से भाग करके, ये आप कैलकुलेट करके खुद स्वयं आप ज़रूर बताइए कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, ठीक है। मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ, आप ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में पूरा क्रिया करने के पश्चात जिस तरह से हमने नियम बताया पूरी क्रिया करने के पश्चात इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अभी फिलहाल हम आपको रिविज़न और कराते हैं ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, कभी कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। हमने क्या जाना है? गिनती की संख्या में 0 से अगर शुरू किया जाए तो पूर्ण संख्या होता है। 9 डिजिट हमने 10 डिजिट हम जानते हैं कि पूरे संख्या में 10 डिजिट हैं, ठीक है। 10 डिजिट को हम लेकर क्या करेंगे? पहले रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए 0 लिख दिए, 5 लिख दिए, 10 लिख दिए, 10 नहीं लिखते हैं, अंक ही केवल लिखना है, 0 से लेकर 9 तक अंक ही केवल लिखना है ताकि रिवीजन हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। 6 हो जाए, 7 हो जाए, 5 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, 7 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 1 हो जाए, 3 हो गए, 6 5 4 1 0 0 9 9 4 4 अरे 4 लगातार कर देंगे तो आपको तो बता ही देंगे आप। चलिए अगर हम 5 कर लेते हैं, अगर 6 कर लेते हैं, इस प्रकार से अगर हम सभी संख्याओं को ले लें, ठीक है, सभी संख्याओं को ले लें, तो आप इतना केवल बता दीजिए कि अगर संख्या के किसी भी संख्या के अंत में 0 आ जाए तो इसका नियम क्या है, बस याद रखना है। 0 आ जाए तो इसका नियम क्या है, इस तरह से याद कीजिएगा ना, तो बिल्कुल मतलब एक बार ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब भी अब माइंडली आपको करना है कि जब भी किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, उसका 0 ही आंसर होगा। 0 ही क्या, यही संख्या होगी। किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 आ जाए तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, 0 156 याद रखना है और 23 78 याद रखना है और 49 याद रखना, बस इतना ही करना क्या है। देखिए पहले 0 156 याद रखिएगा,
0156 यानी 0156 याद रखिएगा। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल ईजी है। रह गई बात की अब 2, 3, 7 और 8 इसमें थोड़ी सी क्रिया करनी होती है और साथ ही साथ आपका 4 और 9 में थोड़ी सी क्रिया करनी होती है। अब रह गई बात, यहाँ हमने कलेक्शन कर दिया है। इस टाइप से अगर आप याद भी कर लेते हैं तो बाद में कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें कौन कौन सी संख्या आती थी जिसमें 4 से भाग लगाया जाए। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप ऐसे बताइए, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप समझिएगा, तुरंत बता दीजिएगा, आपके माइंड में क्लिक होने लगेगा कि यार ये तो ये है। चलिए अब बताइए, हमें 0 रहेगा तो क्या है, सोचना है, नहीं सोचना है, 0 ही आंसर होगा। 5 रहेगा तो सोचना है, नहीं सोचना है, ये इसका आंसर भी 5 हो जाएगा। अगर 4 आ जाए तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी संख्या के अंक 4 आ जाता है तो उसमें हम 2 से भाग करके तब उसकी क्रिया करते हैं। अगर 5 आ जाए तो सोचना नहीं है, 5 ही आंसर होगा। अगर 6 आ जाए तो इसमें भी सोचना नहीं है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 6 ही आंसर होगा। अगर 7 आ जाए तो इसमें क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। अगर 7 आ जाए तो इसमें 4 से भाग लगाना है। अगर 5 आ जाए तो सोचना नहीं है, आपका 5 ही आंसर होगा। अगर 2 आ जाता है तो 2 में 4 से भाग लगाते हैं हमेशा। 2 वाली संख्या में जब भी आता है किसी संख्या के अंत में इकाई क्रिया स्थान पर 2, 2, 3, 7, 8 तो हम इसमें क्या करते हैं, 4 से भाग लगाकर क्रिया करते हैं। 1 आ गया तो इसमें सोचने वाली बात नहीं, 1 ही इकाई का अंत होगा। देखिए जो आसान है, जो बिल्कुल आप डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं, वो संख्या 0 है, 5 है, 1 है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 56 है, यानी 6 है, ठीक है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। 5 है, डायरेक्ट आप इसका इकाई का अंक वही हो जाएगा। 7 में क्या करना है, 7 में सोचना है, 4 से भाग लगाकर तब क्रिया करके हमें करना होता है। 3 अगर आ जाए तो भी 4 से ही भाग लगाकर क्रिया करना होगा। 2 आ जाए तो भी हमें 4 से ही भाग लगाकर क्रिया करना होगा। 4 आ जाए तो हमें 2 से भाग लगाकर क्रिया करना होगा। 1 आ जाए तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, 1 ही इकाई का अंक हो जाएगा। 3 आ जाए तो हमें 4 से भाग लगाकर क्रिया करके तब उसके बाद इकाई का अंक फाइंड करना है। 6 आ जाए तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, 6 ही इकाई की संख्या हो जाएगी। अगर 5 आ जाए तो वही 5 ही इकाई की अंक की संख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आ जाए तो क्या करते हैं, 2 से भाग लगाकर क्रिया करते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि इसके इकाई के अंक पर क्या आएंगे, ठीक है, समझ रहा है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। 1 आ जाए तो सोचने वाली बात ही नहीं है, 0 आ जाए तो सोचने वाली बात ही नहीं है। 9 आ जाए तो 2 से भाग लगाकर क्रिया करते हैं, ठीक है, कन्फर्म है। 4 आ जाए तो भी हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगाकर क्रिया करते हैं। 5 आ जाए तो सोचने वाली बात नहीं है। 6 आ जाए तो सोचने वाली बात नहीं है, वहीं आपका इकाई का अंक हो जाएगा। 2 आ जाए तो हमेशा 4 से भाग लगाकर क्रिया करनी होती है। 1 आ जाए तो सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। 0 आ जाए तो भी सोचने वाली बात नहीं है। 3 अगर आ जाता है तो सोचने वाली बात है, 4 से भाग लगाकर क्रिया करते हैं। उसके बाद 4 आ जाए तो 2 से भाग लगाकर क्रिया करते हैं। 5 आ जाए तो सोचने वाली बात नहीं है, 5 ही इकाई की संख्या हो जाएगी। आशा करता हूँ समझ गए हैं। इस तरह से आप रिवीजन एक बार कर लीजिएगा ना तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ रहे हैं बातों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसमें आपको कितना समझ में आया और क्या आप फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अब कि नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।